I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus. He said, Brother Shahbaz Sharif, no problem at all. Let all these Pakistanis come to Beirut and they will be back home to Pakistan as early as possible. हुकूमत का शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का प्लान तैयार। दमिश्क एयरपोर्ट ना खुलने की सूरत में बैरूत के जरिए वापसी का ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए लेबनानी हममनसब से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ नजीब मिकाती से टेलीफोनिक राबते में हैं। कहा, शाम में 600 पाकिस्तानी मौजूद। दमिश्क एयरपोर्ट बंद है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की दफ्तर खारिजा के मालूमाती डेस्क 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को पाकिस्तानियों से राबते के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का कतर से तारीखी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ की कतर के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से अमीर कतर को मुबारकबाद। खिताब में कहा, शेख तमीम बिन हमदल सानी के दौर अंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान का कतर में IT और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों की तरक्की में अहम किरदार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। किसी को इंतशार फैलाकर मैशत को सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। कहा, यकीनी बनाया जाए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। मुलव्वस अनासर की निशानदही का अमल मुअस्सर बनाकर ठोस सबूत हासिल किए जाएं। इंसदाद फसाद टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने का हुक्म। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वज़ारत कानून के मातहत लाने की हिदायत। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में PPK नून लीग से गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक PP वफ़द ने कहा, नून लीग ने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया। मुश्किल वक्त में वादे किए जाते हैं, मुश्किल से निकलते ही नून लीग हर वादा भूल जाती है। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया गया। नून लीगी कमेटी की तहफ़्फ़ुज़ात पर आलाई सतह पर गौर करने की यकीन दहानी। फरीक़ैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हमारा उस वक़्त भी ये कहना था, आज भी ये कहना है कि अगर हुकूमत के पास, किसी इदारे के पास ये शवाहिद हैं कि कोई मदरसा गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है, फिरका वाराना तशद्दुद में मुलव्वस है, तो वो जरूर ले आए, हम खुद उस मदरसे को ताला लगा देंगे। मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए। मदारिस अरबिया के इज्तिमा में हाफिज ताहिर अशरफी की पेश की गई करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। मुतालबा किया गया, किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को खत्म नहीं करना चाहिए। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। कानून साजी के लिए तमाम मदारिस बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस का मामला तालीमी है, इसे सियासी ना बनाया जाए। मजहबी सियासी क़यादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया और कौम परस्त क़यादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। तो ये बता रहे हैं कि क्या ये मुल्क को तोड़ने की साजिश तो नहीं है। हम मुल्क को बचा रहे हैं, हमने मुल्क को बचाना है, हमने कुर्बानी देनी है। हुक्मरान कम से कम मुल्क को बचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। मदरसे का मामला कोई मसला नहीं है जिसको भी उठा रहे हैं। हुकूमती इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। उलमा को उलमा के सामने ना लाया जाए। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सद्दा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर इत्तेफाक किया गया। हम कानून की बात कर रहे हैं, हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए। उसकी कोई तजवीज़ कबूल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सबको इत्तेमाद में ले चुके। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर आइंदा का लाहे अमल 17 दिसंबर तक मुलतवी किया।
मुत्तफिका तौर पे पूरी कौम ने ये महसूस किया कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए, इनको रिफॉर्म किया जाए ताकि जो मदारिस के बच्चे उनको मुयस्सर रोजगार मिले, वो मुआशरे के अच्छे अफराद बने, ना ये कि वो मार्केट में मारे मारे फिरते रहे और उनको रोजगार ना मिले। ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था, ये हमारी कौम की अपनी पुकार थी, हमारी जरूरत थी। सानिहा APNS के बाद मदारिस को इस्लाहात के जरिए कौमी धारे में लाने का फैसला किया गया। डायरेक्टर जनरल निजामत मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर के उलमा कराम के इजलास में 2019 के मुआहदे पर ब्रीफिंग। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत नई तालीमी पॉलिसी बनाई गई। तमाम मकातिब फिक्र के जैद उलमा कराम और दीनी मदारिस के बोर्ड्स ने फैसले का खैर मकदम किया। मुआहदे पर तमाम जैद उलमा कराम के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहदे का पहला नुक्ता वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। जहाँ तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहदा हुआ था और हम उस मुआहदे पे आज भी कायम, और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये ज़रूर हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहदा करवाया था। PTI का 2019 में किया गया मदारिस रजिस्ट्रेशन मुआहिदा दुरुस्त है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI मुआहदे पर आज भी कायम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इससे खिलाफ कानून सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद अलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के क़याम के लिए सरगर्म। सीनियर क़यादत की वज़ीर आला हाउस पेशावर में तवील मुशावरत। असद कैसर को मौलाना फजल रहमान से राब्ते का टास्क सौंप दिया गया। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। हमारी तो ख्वाहिश है इसमें इंशाल्लाह, और देखते हैं भी उसके ऊपर हमारा वो चल रहा है, और हमारी पूरी कोशिश है कि मुंतकिल के बजाय इंशाल्लाह उसकी रिहाई बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसकी तफसील जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है डिस्कस। इंशाल्लाह मैं खान साहब से मिलूंगा और फिर जो भी हमारा प्लान बनेगा पार्टी का, मुफस्सल प्लान जब बनेगा किस तरीके से करना है उसको इंशाल्लाह आपके सामने भी पेश करेंगे उसको। बानी PTI की पेशावर जेल मुंतकिली के लिए बातचीत जारी। उम्मीद है जेल मुंतकिली की बजाय बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक की तफसील फिलहाल नहीं आई। अडियाला जेल मुलाकात में जो मनसूबा तय पाया सबको बता दूंगा। हम लोग जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं वो पश्तूनों के वो एक मिसाल है चे बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात बरसरक, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई। मुज़ाकरात ना हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, हुकूमत जाली केसेस बनाकर उन्हें मसरूफ रखना चाहती है। बेसाखियों पे चलती हुई हुकूमत ने हमारे खिलाफ इतने केसेस दायर कर दिए हैं, बेबुनियाद केसेस, और ये सारे सियासी केस हैं जिसमें कि हमें मसरूफ रखा गया है कि हम अदालतों के चक्कर लगाएं। सहाफ़ी बरादरी PTI की जानिब से धमकियों पर सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की धमकियां देने और किरदार कुशी की मजम्मत। कहा, सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम शर्मनाक है। PTI क़यादत अपने वर्कर्स को इखलाक के दायरे में इख्तिलाफ राय सिखाए। FIA से मुलव्वस अनासिर के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां पहले ही 21 दिसंबर तक मौखर की जा चुकी हैं। जुलाई से नवंबर के दौरान तरसीलात ज़र में 34% इजाफा रिकॉर्ड। रवां माली साल के पहले 5 माह में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 14 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी। सबसे बड़ी 3 अरब 65 करोड़ डॉलर रकम सऊदी अरब से मौसूल हुई।
यूएई से 2 अरब 95 करोड़, बरतानिया से 2 अरब 18 करोड़ और अमेरिका से $1.5 अरब आए। यूरोपीय ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने $2.25 अरब भेजे। स्टेट बैंक ने रकूम की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। बैरून मुल्क से कमर्शियल मिकदार में अशिया लाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल तिजारत तस्वुर होंगी। FBI ने बैगेज स्कीम में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त होगी। तरमीम के तहत एक मोबाइल फ़ोन के सिवा तमाम मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाएंगे। इजाफी अशिया ड्यूटी, टैक्स और जुर्माने के बावजूद क्लियर नहीं होगी। वादिये कागान और शुगरान में आसमान से सफेद गालों की बरसात, हर चीज ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर की वादिये नीलम में भी बर्फबारी। साइबेरियन हवाओं ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। कई इलाकों में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की पेशगोई। पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के लिए की गई कानून साजी, पॉलिसी और इकदामात को आलमी सतह पर सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, दुनिया को संगीन तरीन इंसानी अलमियों पर आंख नहीं बंद करनी चाहिए। फलस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें इसराइली जारहियत का सामना है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो की जरूरत है। बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के बाद अमेरिका का शाम पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दाइश के 75 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। बोइंग 52, F-15 ईगल और दीगर तैयारों के जरिए हमले किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का शामी बागियों के हुकूमत साजी से मुतालिक बयानात का खैर मकदम। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, खदशा है दाइश दोबारा शाम पर हमलावर होने की कोशिश कर सकती है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कौमी सलामती जानकर भी कहते हैं, शाम का मुस्तकबिल अमरीका के लिए अहम। हमारी तवज्जो शाम मशरकी शाम पर है। 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। शाम से कोई भी खतरा आया तो इसराइल, उर्दन और इराक की हिमायत करेंगे। इसराइल के गाजा में सफाकियत से इंसानियत शर्मसार। पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर बमबारी। कमाल अदवान अस्पताल को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी नुकसान। इमरजेंसी ऑपरेशन रुक गए। सिहूनी फौज ने मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 44,748 हो गई। कतर दोबारा गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल। यमन का वस्ती इसराइल के इलाके यावनी पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा।